अब क्लास 10 अब से क्लासिक अध्याय 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें कोई भी वस्तु साफ साफ वो दिखाई देता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है, देखिए प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा का अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे स्वयं का प्रकाश होता हो, जिसमें जिसमें देखिए ये कहाँ गया है, देखिए जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत का, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, मोमबत्ती, तारा, बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे चंद्रमा, दर्पण, हीरा आदि। अब आगे ये प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश की गुणधर्म देखिए तीन है। प्रकाश गुणधर्म अनेकों हैं, इसमें तीन ही गुणधर्म। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की किरण निर्वात में भी गमन करती है। इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कि फिर समझिए, प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की किरण निर्वात में भी गमन करती है। इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन करती है। अब आगे ये देखिए प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के तीन माध्यम है। पहला पारदर्शक, दूसरा पारभाषक, तीसरा का अपारदर्शक। इसे अपारदर्शक परावर्तन में, पारदर्शक अपवर्तन में। अब पारदर्शक किसे कहते हैं? आगे ये पारदर्शक किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात आर पार हो जाती हैं, उसे पारदर्शक कहते हैं। जिससे प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात आर पार हो जाती हैं, उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे कांच, वायु, इसे टकराने पर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं। अब आगे आई देखिए पारभाषक किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें टकराने से धुंधला दिखाई दे, जिससे प्रकाश की किरण टकराने से धुंधला दिखाई दे, उसे पारभाषक कहते हैं। जिससे प्रकाश की किरण टकराने से धुंधला दिखाई दे, उसे पारभाषक या अल्प पारदर्शक कहते हैं। उसे पारभाषक या अल्प, जैसे घिरा हुआ कांच या जल। अल्प पारदर्शक या पारभाषक को कहते हैं इसे घिरा हुआ कांच या जल में धुंधला दिखाई देता है। और अपारदर्शक किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण, अपारदर्शक किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण टकराने के बाद परावर्तन हो जाती है। जिससे प्रकाश की किरण टकराने के बाद परावर्तन हो जाती हैं, उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, दर्पण। जैसे लकड़ी हुआ, दीवार, मान लीजिए लकड़ी है, इससे प्रकाश की किरण टकराने के पार आर पार नहीं हो जाएंगी, उसी बार वापस चली आएंगी। जिसे दीवार में प्रकाश किरण आएंगी उसी को वापस चली आएंगी, दर्पण पर भी प्रकाश पड़ेगा वापस चले आएगा। इसे और आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? समझिए प्रकाश का, जब कोई प्रकाश की किरण, समझिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तन पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझिए मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है। समझ लीजिए मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ से क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई
टकराने के पश्चात वापस ऐसे लौट गई, जिसे कहते हैं, इसको देखिए कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। कहते हैं परावर्तित। देखो अब इसके बीच में बनता है, देखिए ए डैश 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 करते, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब। अब देखिए इन दोनों के बीच में बना कोण आपतन कोण, और इन दोनों के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इन दोनों के बीच में बना कोण आपतन, इन दोनों के बीच में बना कोण परावर्तन। अब अगला देखिए, मान लीजिए ये अब अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच बना, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण कहलाता है। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब अगला वीडियो में